जिस रूट पे कांवड़ यात्रा निकलती थी सम्मान सहित वहां से निकाली जाए। नई परंपरा डालेंगे तो बरेली जिले का नुकसान होगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो काम ही यही है, एक पक्ष से मिले जाकर, और उस एक पक्ष की भी मदद करने का कोई काम नहीं किया, बल्कि भगाने का काम किया। योगी नवादा में कोई भी हिंदू मुस्लिम मसला कभी ना था, ये क्रिएट किया गया। हमें ऐसा शक है कि कुछ भारी लोगों ने किया। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ वहाँ गए और उन्होंने कहा है कि तैयारी करो, सोमवार को कांवड़ यहीं से निकलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराना चाहते हैं, हम लोग अमन चैन कराना चाहते हैं। कोई निर्दोष जेल ना जाए और जो दोषी है उसे छोड़ा ना जाए। और ख़ास तौर से जो हमारा पूर्व सांसद हैं उस्मान अलवी साहब, उनको जेल भेज दिया। साहब से हम सब लोगों ने यही कहा है कि कोई नया काम ना हो। जिस रूट पे कांवड़ यात्रा निकलती थी सम्मान सहित वहाँ से निकाली जाए। नई परंपरा डालेंगे तो बरेली ज़िले का नुकसान होगा। उस बात पे उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई नया काम नहीं होगा, नई जगह से नहीं निकलेगी और न्याय होगा और पीड़ितों को सम्मान मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ वहाँ गए, मुझे जानकारी मिली पत्रकारों के माध्यम से, मंत्री जी भी गए हैं और भी लोग गए हैं और उन्होंने कहा है कि तैयारी करो, सोमवार को कांवड़ यहीं से निकलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कराना चाहते हैं, हम लोग अमन चैन कराना चाहते हैं। प्रशासन भी काम करना चाहता है और मैंने ये भी देखा है एसएसपी साहब ने पिछली बार बढ़िया काम करा तो बढ़िया काम करने वाले को उन्हें तुरंत हटा दिया। एक मुकदमा अज्ञात में लिखा गया, हमारे लोगों को उसी में सम्मिलित करेंगे, उनका मेडिकल कराएंगे। आज हम लोग एडीजी साहब से मिले और हम सब लोगों ने यही कहा है कि निष्पक्ष जाँच हो, कोई निर्दोष जेल ना जाए और जो दोषी है उसे छोड़ा ना जाए। और ख़ास तौर से जो हमारा पूर्व सांसद हैं उस्मान अलवी साहब, उनको जेल भेज दिया गया और प्रशासन ने उनको अपनी मदद के लिए बुलाया था और बाद में जेल भेज दिया। हमने कहा सारे अधिकारी जानते हैं कि वो निर्दोष हैं, उनकी जांच करा के और जांच कराने के बाद रिपोर्ट भेज के उनको बाहर आना चाहिए, वो निर्दोष हैं बिल्कुल। और अभी 3-4 दिन पहले हम लोग हॉस्पिटल में जाकर मिले थे दोनों पक्षों से। एक लेडी है जो पुलिस की लाठी से जिसकी उंगली टूट गई, कांवड़ यात्री की मदर थी, उनसे भी हम मिले। और जो ताज़ीदारी में इधर हरूनगला पे जो करंट लग गया था उससे 6 लोग इंजर्ड थे, दोनों 7 लोगों से हम मिले और हमने कह दिया कि इनका इलाज फ्री होगा और इनका इलाज किए जो भी खर्चा आएगा वो हम लोग देंगे। कि हम उसी रास्ते से कांवड़ निकालेंगे जहाँ से रोका गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो काम ही यही है, वो भी देखने गए हॉस्पिटल, हमें पता लगा एक पक्ष से मिले जाकर, और उस एक पक्ष की भी मदद करने का कोई काम नहीं किया, बल्कि भगाने का काम किया है उन्होंने। तो उन्हें मदद करना चाहिए और शहर का माहौल में अमन चैन रहना चाहिए, तभी हमारा शहर खूबसूरत कहलाएगा। उसी जगह से कांवड़ निकालें जहाँ से रोका। देखिए, हमने अपनी बात अधिकारियों से कह दी है और अधिकारी सब बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। हम लोगों ने कहा है कि निष्पक्ष जांच हो और कोई नई परंपरा ना पड़े। जैसे मुस्लिम्स के भी बड़े त्यौहार हैं, अभी मुहर्रम हुआ, ताज़ीदारी हुई, उसमें भी हम लोगों ने कहा कोई नई परंपरा नहीं पड़ना चाहिए, जहाँ से जो ताज़िए निकलते हैं निकलना चाहिए। इसी तरह से जिसके भी धर्म का जो जैसा होता है, जो परंपरा है, परंपरा के हिसाब से होना चाहिए। नई परंपरा किसी को नहीं डालने देना चाहिए, ये हम लोगों ने अधिकारियों से कहा है। आज हमारा पूरा डेलीगेशन, इसमें महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और मंत्री जी, दोनों विधायक, हम लोग आए थे एडीजी साहब से ये बात करने की शांति बहाली के लिए जो भय का माहौल वहाँ जोगी नवादा में बना हुआ है कांवड़ यात्रा के बाद, उसमें के लिए क्या किया जा रहा है, ये जानकारी के लिए आए थे। और जो घायल हुए हैं, दोनों पक्षों के लोग जो घायल हुए हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है, ये निश्चित कराया जा रहा है कि नहीं, ये भय का माहौल कम किया जाएगा, क्योंकि बरेली जाना जाता है अपनी शांति के माहौल के लिए। और जोगी नवादा में कोई भी हिंदू मुस्लिम मसला कभी ना था, ये क्रिएट किया गया। हमें ऐसा शक है कि कुछ भारी लोगों ने किया, लोकल नेताओं ने पैदा किया। तो उस विषय में एडीजी साहब से ये पता करने आए थे कि वो क्या कर रहे हैं स्थिति को संभालने के लिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि दोनों पक्ष के लोगों के साथ इक्वल तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, और जो गलत है सिर्फ उन्हीं को सज़ा दी जाएगी। बाकी कोशिश वो करेंगे कि चिंता का और भय का माहौल ख़त्म